गिरिडीह पुलिस के लिए बुधवार को सफलता भरा रहा। गिरिडीह पुलिस के साइबर सेल ने गिरिडीह के गांडे से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं बगोदर पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार एवं कई लूट के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कप्तान के निर्देश पर मंगलवार को छापेमारी की टीम द्वारा गांडे थाना अंतर्गत गांडे के पुनीरी टोला में साइबर अपराध करते सचिन कुमार वर्मा एवं मिथिलेश वर्मा को गिरफ्तार किया, जबकि इनके 3 साथी फरार होने में कामयाब रहे। इन लोगों ने 20 लाख रुपए से ज़्यादा के साइबर अपराध किए हैं। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साइबर डीएसपी ने बताया कि ये लोग साइबर अपराध में काफ़ी आगे बढ़े हुए लोग हैं। ये लोग योनो बैंक का लिंक लोगों को भेजकर योनो बैंक बंद होने की बात बताते थे और जिसके बाद उससे सभी जानकारियां ले लेते थे और उनके पैसे उड़ा लेते थे। बताए इन लोगों ने लाखों रुपए के लूट की है और देश भर का दौरा किया है। इधर बगोदर में 2 रिवाल्वर के साथ 3 लुटेरों को गिरफ्तार करने में बगोदर पुलिस कामयाब हुई है। बगोदर डीएसपी नौशाद आलम ने प्रेस बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। आइए देखिए दोनों वारदातों में पुलिस का बयान। के इंस्पेक्टर आदिकांत महतो के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप गांडे के पुरीडीह से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप जब्त किया गया है। इनके मोबाइल आदि की जांच करने के उपरांत लगभग 20 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन का पता चला, जिसमें 13 लाख रुपए का डिजिटल गोल्ड की खरीदारी इन्होंने की है। साथ ही 3 लाख रुपए के महंगे मोबाइल्स का खरीदारी करके इन्होंने आपस में प्रयोग किया तथा बिक्री की है। इसके अतिरिक्त ये लोग जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे वो योनो ऐप का लिंक बनाते थे। कुछ अपराधी इसमें से ऐसे हैं जो सिद्धहस्त हैं लिंक बनाने में, और लिंक को वो 5,000 रुपये प्रति लिंक के हिसाब से बेचते थे तथा इन्हीं के ग्रुप के कुछ लोग लिंक का प्रयोग कर साइबर ठगी कर रहे थे। साथ ही इनके मोबाइल आदि की जांच से ये भी पता चला कि साइबर के पैसों से ये लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण भी कर रहे थे, जिसमें कई हवाई टिकट का भी पता चला। फर्जी एप्लीकेशन से बैंक का बनाते थे या सर और किसी योनो ऐप का ही, योनो ऐप बंद होने का ये लोग मैसेज भेजते थे, जिसमें जो भी सीधे साधे लोग हैं इनके ट्रैप में आकर के इनके कहे अनुसार करते थे और फर्जीवाड़े का शिकार होते थे। बैंक एप्लीकेशन के नाम है। और ये सर कहाँ वो मतलब देश के किस हिस्से में ये लोग? सभी जितने भी पर्यटन स्थल है लगभग ये लोग घूम रहे थे साइबर के पैसों से। अंडमान हो जाए, इस तरह के गोवा भी गए थे। और भी अभी कहीं का टिकट मिला है सर? अभी एक ही मिला है, अंडमान का और गोवा का। अंडमान और गोवा का। और भी लोग शामिल थे। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सर ये लोग? ये लोग सभी पढ़े लिखे हैं, इंटर लगभग सब लोग किया हुआ है। कहाँ से सीखते हैं सर ये लोग? अभी भी कोई साइबर अपराध, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि साइबर अपराध इस क्षेत्र में काफ़ी समय से हो रहा है। आपस का इनका ग्रुप होता है, एक तरह से देखा जा रहा है कि आपस में ये लोग सीखते हैं और सिखाते हैं। से बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत और सीमावर्ती क्षेत्रों में कई लूट, रंगदारी आदि के घटनाओं में संलिप्त कुख्यात अपराधकर्मी उमेश गिरी उर्फ उमेश पांडे के टीम के विरुद्ध एवं अन्य सहयोगियों के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक गिरिडीह द्वारा एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम द्वारा लोकल लेवल पे आसूचना संकलन करते हुए विभिन्न जिलों में छापामारी एवं आसूचना संकलन किया गया। साथ ही सीमावर्ती राज्यों में भी आसूचना संकलन किया गया एवं छापामारी किया गया। इसी क्रम में दिनांक 30/8/2022 को लोकल आसूचना के बेसिस पे 2 अपराध कर्मियों को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से एक हथियार बरामद हुआ था, एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। उनके अपराध स्वीकृति बयान के आधार पे आगे भी एक अरेस्टिंग की गई, जिसके पास से दिनांक 29/8/2022 को सरिया थाना में एक लूट की घटना हुई थी। उसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई थी, उससे एक मोटरसाइकिल लूटा गया था। तो दूसरे व्यक्ति से वो लूटी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है, उसके पास से भी हथियार बरामद हुआ है। इसके अलावा पिछले कई दिनों से बगोदर थाना क्षेत्र में अंतर्गत कई घटनाएं, जैसे तारा पंजाब होटल,
में फायरिंग की घटना एवं जगमुंडे पंचायत के पूर्व मुखिया के ऊपर फायरिंग की घटना, साथ ही 2 दिन पहले दोंदलो पंचायत में एक कॉन्ट्रैक्टर को धमकी दिया गया था। इन सभी घटनाओं में ये लोग संलिप्त थे और इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई? इनकी गिरफ्तारी बगोदर थाना अंतर्गत हुई है, मुन रोड के पास से। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? इनका आपराधिक इतिहास है, जैसे दुमका की युवती अंकिता को जलाकर मार दिए जाने का विरोध लगातार जारी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह द्वारा बुधवार को अंकिता के कातिलों को फांसी देने की मांग को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंकिता को एक साजिश के तहत मार दिया गया है, जिसके कातिल को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।